जो कोई काम का नहीं होता उसको हर काम में लोग लगा देते हैं। तो सबसे पहले ये कि जो सेवक है, सेवक का भाव ये होता है, जैसे पद्म पुराण में कहा गया है, अहंकृति म कारस्यात् न कार तन्निषेधक तस्मात् तो नमसा क्षेत्री स्वातंत्र्यम परित्यज्यते। तो जब हम किसी को प्रणाम करके कहते हैं नमः, नमस्कार करते हैं, तो नमस्कार मुद्रा का अर्थ क्या है? पद्म पुराण के इस श्लोक में इसका वर्णन आया है। तो कहते हैं नमः शब्द में न और म, तो न का अर्थ होता है कि अहंकार से मुक्ति, और म का अर्थ होता है ममता से मुक्ति। तो अहंकृति म कारस्यात् न कार तन्निषेधक तस्मात् तो नमसा क्षेत्री। तो ममता से मुक्त होना अर्थात नमः। तो स्वातंत्र्यम प्रतिषिध्यते अर्थात हम अपनी स्वतंत्रता को प्रतिबंधित करें और समझें कि जीव की वास्तविक परिस्थिति है कि वो कृष्ण का नित्य दास है। तो इसलिए रामायण में प्रभु रामचंद्र जी की सेवा में लगे थे लक्ष्मण। तो लक्ष्मण शब्द का अर्थ क्या है? सर्व प्रियकरस्तस्य रामस्यपि शरीरत लक्ष्मणो लक्ष्मी संपन्नो बहिर्प्राण इव पर। लक्ष्मण शब्द का अर्थ है जो लक्ष्मी से संपन्न हो। तो जिस व्यक्ति ने 14 वर्ष वनवास रामचंद्र जी के साथ ऐश्वर्य विहीन अवस्था में बिताया, उनका नाम लक्ष्मण कैसे? जो अपने पत्नी और राजसी वैभव का परित्याग करके वन में दर दर भटके, उनको लक्ष्मी संपन्न की उपाधि क्यों दी जा रही है? क्या इस संबोधन में कहीं कोई त्रुटि है, कहीं कोई दोष है? तो आचार्यगण बताते हैं कि प्रभु रामचंद्र जी लक्ष्मण के पात्र के माध्यम से जीव के सबसे प्रधान धन के ऊपर हमारा ध्यान आकर्षित करना चाहते थे कि अगर मनुष्य जीवन प्राप्त किया हो तो सबसे श्रेयस्कर धन बटोरने योग्य वो है सेवा रूपी धन। तो इसलिए लक्ष्मी संपन्न अर्थात वो लक्ष्मण प्रभु रामचंद्र जी के चरण कमलों की सेवा से माला माल थे, इसलिए वो लक्ष्मी संपन्न बताया गया। और समाज में सामान्यतया देखा गया है, जैसे गीता में भी कहा गया है, क्षत्रियों का स्वभाव होता है ईश भाव। क्षत्रियों को सत्ता जताने के लिए कोई क्षेत्र चाहिए, उनको सत्ता की आवश्यकता, नियंत्रण करने की आवश्यकता पड़ती है। दूसरों के ऊपर वो अपना शासन जमाते हैं। स्वाभाविक रूप से क्षत्रियों को दास बनना इतना आसान नहीं होता। लेकिन लक्ष्मण एक क्षत्रिय राजकुमार होते हुए एक दूसरे राजकुमार भाई रामचंद्र की चाकरी कर रहे थे, इस प्रकार सेवा कर रहे थे मानो कोई सामान्य दास हो। तो एक क्षत्रिय का दूसरे क्षत्रिय की एक सामान्य किंकर की भांति सेवा करना लगभग असंभव है। और वो भी प्रभु रामचंद्र जी ने कितने ही चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में लक्ष्मण की परीक्षा ली, लेकिन रामचंद्र जी इस बात को व्यक्त करना चाहते थे कि हाँ, भले वर्णाश्रम के अंतर्गत भले हमारे कई गुण क्यों न हो, किसी का ब्राह्मण, किसी का क्षत्रिय, किसी का वैश्य, किसी का शूद्र, जो विभिन्न प्रकार के गुण हमारे ऊपर कार्यशील होते हैं, जिसके कारण हमारा मन, हमारे विचार, हमारे विविध प्रकार के
चयन करने की शैली, हमारा चरित्र, हमारी जीवन शैली, हमारा सोचने विचारने का ढंग, ये सब इसके ऊपर निर्भर करता है। लेकिन इस सब से परे जीवात्मा की वास्तविक स्थिति है गोपी भर्तुर पद कमलयोर दास दासानुदास। तो इसलिए जीव भगवान का नित्य दास है। और इसलिए यहाँ पर प्रभु रामचंद्र जी लक्ष्मण के माध्यम से व्यक्त कर रहे हैं कि लक्ष्मण इतने बड़े क्षत्रिय होते हुए निरंतर सेवा के अभिलाषी थे, उसी प्रकार हर जीव सेवा का अभिलाषी होता है, वो आवृत हो जाता है। तो हमारी परिस्थिति में, जिस परिवेश में मैं था, वहाँ पर कई अवसर मिले सेवा करने के, और जैसे अवसर मिलते चले गए हम सेवा करते चले गए। वो तो अभी आपसे सुन रहे हैं कि बहुत कुछ किया, लेकिन हमारे दृष्टिकोण से तो एक ही चीज़ किया, सेवा।